हमारे गाने का बोल है महादेव की कृपा है। किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? हमारे एल्बम का नाम है, मैंने गाना है मेरा, अरे दुनिया पूछे 100 सवाल जोगी तेरा क्या है हाल। दुनिया पूछे 100 सवाल जोगी तेरा क्या है हाल। मुस्कुरा के बस कह दूं मैं महादेव की कृपा है। बम 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 हो महादेव की कृपा है। दुनिया पूछे 100 सवाल जोगी तेरा क्या है हाल। मुस्कुरा के बस कह दूं मैं महादेव की कृपा है। जब कल परसों 3-4 दिन बाद जब गाना बजट सुनाई दे तो आप समझ लीजिएगा कैसा बना है। म्यूजिक सुनाए, थोड़ा आपको म्यूजिक भी सुना देते हैं ताकि आप लोग कहेंगे हाँ मनोजवा मेहनत करता। आप ये मत समझना कि मैं आप ये मत समझिएगा कि मैं सांसद हूं तो अब गाना नहीं गाता हूं। गाना तो आखिरी सांस तक गाता रहूंगा। मैंने थोड़ा दिन पहले गाना गाया ना, अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगा, अरे मूरत हो ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी एक रे ताराल हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी एक रे ताराल हाँ। किसका गा? हमारा ही गाना। अरे हमारा बुझाता बबुआ, अरे हमारा बुझाता कि नीरज सिन्हा लायक होई है, अब बाकीपुर के नए का विधायक होई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा उत जीएम होइए, पीएम होइए, सीएम होइए। अपने अपने बच्चों के लिए तालियां बजाइए, आपका बच्चा रोज कुछ न कुछ हो, यही हमारी प्रार्थना है। और मेरा गाना का म्यूजिक सुनो थोड़ा सा। हाय बजो। दुनिया पूछे 100 सवाल जोगी तेरा क्या है हाल। मुस्कुरा के बस कह दूं मैं महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा है। कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी आंसू, कभी मुस्कान है। हर रंग में, हर सांस में भोले की पहचान है। मैं चलता रहूं। अब बाद में सुनना भी तो बन रहा है। अरे दुनिया पूछे 100 सवाल, इसी भाव में रहना है। किस भाव में? जोगी भाव में रहना है। जो मिला है वो हमारा मुकद्दर है, जो मिलेगा वो हमारे प्रारब्ध में है, भाग में है। हम उसके लिए प्रयास करेंगे लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ेंगे। अरे माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। किसके किसके पास गमछा है? हाथ में निकाल सकते हैं? किसके किसके पास है? बहुत अच्छी बात है, तो सबका गमछा लहरना चाहिए। अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, सारी संस्कारी है जी। ओ कुंवर सिंह जो पी जैसे बागी क्रांतिकारी है जी। हाँ हम बिहारी भैया थोड़ा सा थोड़े संस्कारी है जी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भैया एक हमारी बातों का रखिएगा ध्यान।
30 तारीख को दबना चाहिए मनोज भैया आपसे क्या निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मनोज भैया आपसे एक आग्रह है, भोकाल बना हुआ भोकाल बना रही। एक बार भैया वंस मोर प्लीज, एवरीबॉडी हैंड्स अप प्लीज, वंस मोर। भोकाल बना, भोकाल बना। हेलो सभी कोई चिल्ला के बोलिए भोकाल बना, गाना बजी। आप सबों से निवेदन है कि नीरज सिन्हा जी जिसे पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा, आदरणीय नितिन नवीन जी की भी इसमें प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो मेरा विशेष आप सबों से आग्रह निवेदन कि जिस प्रकार आप सबों ने नितिन नवीन जी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया था, उसी प्रकार नीरज सिन्हा जिसके बारे में आपको अभी लोगों ने संबोधित किया, जिनके माता पिता भी नहीं है, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता, उसको इतना बड़ा सम्मान देना आप समझ सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसी भी कार्यकर्ता को ही यहाँ सम्मान मिलता है। साथियों, निश्चित रूप से हम सबों के बीच में 1990 से लेकर 2005 तक जो पटना का स्थिति था साथियों, जयप्रकाश आंदोलन से उपजे जो नेता थे उस समय, वो बिहार का क्या हस्र किए 1990 से लेकर 2005 तक, यह किसी से छुपा नहीं है साथियों। और एक और बहुरूपिया आपके बीच में घूम रहे हैं जो 2025 में लगभग सभी बिहार के सभी विधानसभाओं से अपना उम्मीदवार देने का काम किया साथियों। मगर आपको आश्चर्य होगा कि सभी जगह उनके प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000, इसी प्रकार से उनको मत मिला साथियों। तो मैं आप सबों से आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि उनको प्रतिष्ठा को बचाने के लिए निश्चित रूप से आप अपने अपने महलों में, अपने अपने टोलों में संपर्क कर, चूंकि मतदान का प्रतिशत यहाँ कम होता है, तो आप तमाम खास करके हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, आप सभी अभी 3-4 दिन समय है, सभी घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें और सभी को मतदान करने के लिए आप लोग प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को चुनकर भेजा था, उससे दोगुना जितनी जीत की अंतर थी उनकी, उससे दोगुना मत से आप उन्हें जिताकर विधानसभा में नीरज सिन्हा जी को भेजेंगे 2 नंबर पर निशान लगाकर। और वो सब आप ही लोगों के आशीर्वाद से होना है, चूँकि आप ही लोग यहाँ स्थायी निवासी हैं। नितिन नवीन जी के कामों को भी आप सबों ने देखा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आप सबों को जानकारी दी गई है। इसलिए साथियों, कोई ऐसा व्यक्ति उसको वोट यहाँ नहीं मिले कारण एक आदमी यहाँ से अगर जीत के भी जाता है तो न अपनी बातों को विधानसभा में रख पाएगा, न कोई एक टेलीफोन आपका उठाएगा, क्योंकि आप सबों से किसी से यहाँ परिचित भी नहीं है। वो बाय द वे यह सीट खाली हुआ है तो यहाँ वो आके टपक गया, इसलिए पूरा वो लोग बरसाती मेढक है। साथियों, आप सबों से निवेदन आग्रह कि आप अपने स्थानीय उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी जो मीठापुर के निवासी हैं, उनको अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का आग्रह करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बांकीपुर की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग के बीच में अभी दरभंगा से आए माननीय विधायक जी ने जो अपनी बातों को रखने का काम किया, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी 30 तारीख को निश्चित रूप से हम लोग को अपना मतदान भाजपा प्रत्याशी आदरणीय नीरज सिन्हा जी को
2 नंबर पे कमल निशान पे बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। मित्रों, आपके सामने मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी हैं। उस 3 प्रत्याशी में आप देख लीजिए कि कौन सा प्रत्याशी है जो गरीब का बेटा है, जो गरीब के दर्द को समझने का काम करेगा, गरीब के दुखों को समझने का काम करेगा, गरीब की समस्याओं को समझने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से अपने बीच के उस बेटे को हम लोग को भारी बहुमत के साथ जिताकर यहां दिखाने का काम करना है कि जब भी कोई पार्टी किसी गरीब के बेटे को उठाने का काम करेगी तो यह हमारा हुजूम उसको भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग के बीच में उपस्थित वन एवं पर्यावरण मंत्री बिहार सरकार माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद शाह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सर आप मंच पर आए और अपनी ओजस्वी बातों से आगामी 30 तारीख के लिए संदेश देने का काम करें। शानदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें मित्रों।